औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अन्आम लितरकबू मिन्हा व मिन्हा तअकुलून। कल पिछले आयत में बात चल रही थी कि अल्लाह ताला अपने नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर कह रहे थे कि हमने आपसे पहले जितने भी जो कौम गुज़रे हैं उन सब में हमने जो है पैगंबर और रसूल को भेजते थे, और उनमें से जो है कुछ किस्सा जो है नबियों का हमने आपको बतलाया है और कुछ किस्सा जो है हम आपको नहीं बतलाए हैं। और आगे ये भी फरमाया था कि हमने इस दुनिया के अंदर जितने भी रसूल भेजे हैं किसी भी रसूल को हमने इख्तियार नहीं दिया है कि वो अपनी तरफ से कोई मुअजिज़ा दिखला दे, जब तक हम ना उसमें हमारी जो है जो हम हर चीज़ का करने वाला कौन है, अल्लाह है, तो अल्लाह की तरफ से ही होता था। और आगे फरमाए कि जो लोग भी बातिल के पैरवी कर रहे हैं, बुरे लोगों की, गंदे लोगों की पैरवी कर रहे हैं, वो लोग जो है समझिए कि नुकसान और ख़सारे में हैं। अब आगे अल्लाह ताला समझिए कि निशानी बतला रहे हैं, और सूरह मोमिन की जो है आखिरी रुकू है, तो कुछ निशानी जो अल्लाह ताला बतला रहे हैं कि अल्लाहुल्लज़ी, वही अल्लाह है जिसने जअल लकुमुल अन्आम, तुम्हारे लिए ज़मीन के ऊपर जो है मवेशी पैदा किए, जानवर। क्या है? जानवर पैदा किए हैं। किसके लिए? हम लोगों के लिए। क्यों? कि लितरकबू मिन्हा, ताकि तुम उस पर तुम सवारी करो। क्या करो? सवारी करो। तो उस ज़माने में लोग जो है ऊँट पर जो है सफ़र करते थे। अभी के ज़माने में भी जो है कुछ लोग जो है सवारी का काम करते हैं, और सवारी जो है उस पर करते हैं। गधा है, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिन पर हम लोग जो है सवारी करते हैं, लोग अभी भी सफ़र कर रहे हैं उससे। और आगे फरमाए कि वह मिन्हा तअकुलून, और उन्हीं में से कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको तुम खाते हो। खाते हैं ना, खसी है, बकरी है, बकरा है, गाय है, ऊँट है, दुम्बा है, इतने सारे जानवर हैं जो हम खाते हैं, और कुछ जानवर ऐसे हैं जिन पर हम सफ़र कर रहे हैं। ये किसके लिए है? इंसान ही के लिए है। अल्लाह ताला जो हम ही लोगों के लिए सारी चीज़ें जो है पैदा की हैं, तो एक निशानी बतला रहे हैं। अब आगे क्या कर रहे हैं वो देखिए कि वलकुम फ़ीहा मनाफ़िउ, और इसमें तुम्हारा अपना फ़ायदा है। इसमें हमारा अपना फ़ायदा है कि नहीं? इसमें तो अल्लाह का कुछ फ़ायदा भी नहीं है। जानवर अल्लाह ने हम ही लोगों के लिए पैदा किया है और हम ही उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कि गाय है, गाय से हम दूध भी ले रहे हैं, उसका गोबर हो रहा है तो उससे हम जो है बहुत सारे काम भी ले रहे हैं। दूध का जो है घी भी बना रहे हैं, जो है दही भी बना रहे हैं, उसका जो मिठाई भी बनता है। कितने सारे फ़ायदे हुए, है कि नहीं? अब आगे कह रहे हैं कि वलितबलुगू अलैहा हाजतन फ़ी सुदूरिकुम, और तुम्हारे दिलों के अंदर जब तुम्हारा दिल चाहे और जहाँ तक तुमको जाने का दिल करे, एक जगह से दूसरी जगह जाने का दिल करे, तो तुम उस पर जो है सफ़र करते हो, उस तक पहुँच जाते हो उस जानवर के ज़रिए से। और आगे फरमाए कि वह अलैहा, और उसी जानवर के ऊपर, और वह अलल फुल्क तुहमलून, और कश्ती के ज़रिए से तुम एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, है कि नहीं? बीच में अगर पानी हो, नदी हो, उस तरफ अगर जाना हो, तो अभी के दौर में तो कश्ती का ज़माना चल रहा है, उसी पर हम लोग भी सफ़र करते हैं। और बहुत सारे लोग जो बिज़नेस भी कर रहे हैं, कलकत्ता की तरफ आप जाइए तो हमारे नसुल्ला साहब को ही मालूम होगा, कश्ती है, फिर जो उस ज़माने के जो है जहाज़ होते हैं जो पानी के अंदर समुद्र में चलता है, ये सब कौन चला रहा है? अल्लाह ही चला रहा है। ये सब जो है किसके लिए है? हम ही लोगों के लिए, इंसान ही के लिए है। इससे अल्लाह ताला को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, इससे हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं जी। अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वयुरीकुम आयातिही, तो अल्लाह ताला तुमको इतनी सारी निशानियां दिखला रहा है। क्या है? इतनी सारी निशानी हम सब लोग जो है देख रहे हैं, अपनी आँखों से देख रहे हैं, और उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, है कि नहीं? अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फ़अय्य आयातिल्लाहि तुनकिरून, तो फिर तुम जो है मेरी कौन कौन सी निशानी को तुम झुटलाओगे? क्या है? फिर तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को और कौन कौन सी निशानी को तुम झुटलाओगे मेरी? आप एक भी निशानी को जो झुटला नहीं सकते हैं। हर एक चीज़ जो है समझिए कि हर एक इंसान उस चीज़ से फ़ायदा उठा रहा है, और दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिससे जो है कोई फ़ायदा ना उठा रहा हो।
और हर चीज़ से इंसान ही फ़ायदा उठा रहा है, कोई दूसरा फ़ायदा नहीं उठा रहा है, इंसान ही फ़ायदा उठा रहा है। और उसके बावजूद भी अगर हम अल्लाह की निशानियों का इनकार करते हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह के अहकाम की हम पैरवी नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानते हैं, उन पर अमल नहीं करते हैं, उनको फॉलो नहीं करते, उनकी पैरवी अगर नहीं करते हैं, तो भैया बताइए कि अल्लाह को कितना गुस्सा आएगा। आएगा ना, बहुत गुस्सा आएगा। इसलिए कि इतनी सारी चीज़ें अल्लाह ताला सिर्फ हम ही लोगों के लिए पैदा किए हैं, किसी और के लिए नहीं, इंसान ही के लिए पैदा किए। अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अफलम यसीरू फिल अर्ज़, भला क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि ज़मीन में जाके चलें फिरें, देखें कि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, इससे पहले जितने भी लोग थे सब का अंजाम कैसा हुआ और किस तरह से उनको हमने हलाक व बर्बाद किया। ये सारे लोग जाके घूमें फिरें, देखें शाम के महल्लात जो है मिस्र के अंदर जाके देखें कैसे कैसे लोग, कौम जो थे ताकतवर थे, उनको हमने चंद मिनट में हलाक व बर्बाद कर दिया। अब आगे कह रहे हैं कि कानू अक्सर मिनहुम, ऐसा नहीं है कि वो चंद कम लोग थे, 10-15 लोग थे जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको हलाक व बर्बाद कर दिया। ना 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 ना, अल्लाह ताला कह रहे हैं कानू अक्सर मिनहुम, तुमसे ज़्यादा वो लोग थे। ऐसा नहीं कि 10-15 20-50 लोग थे तो हमने उनको हलाक व बर्बाद कर दिया। ना ना ना, बहुत सारे लोग थे। और वह अशद्द क़ुव्वा, और तुमसे ज़्यादा ताकतवर था वो। क्या है, हम लोगों की तो हैसियत कुछ भी नहीं है उन लोगों के सामने। उन लोगों की उम्र तो उम्र जो है 1000 साल 1200 साल उन लोगों की उम्र होती थी। हम लोग तो 70 साल में टपक जा रहे हैं, 60 भी नहीं पहुंच रहे, कुछ तो 55 भी नहीं पहुंच रहे हैं, 50 भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमसे ज़्यादा वो लोग ताकतवर थे। और वह आसारन फिल अर्ज़ी, और आज भी उनकी निशानी ज़मीन के अंदर मौजूद है, ज़मीन पर। तो आप जाकर देखिए महल्लात, घर वगैरह, इमारत वगैरह आज भी उसी तरह निशानी के लिए मौजूद है। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि मोबाइल का ज़माना आ गया, हर जगह मोबाइल पे आप देख सकते हैं, शाम के मिस्र के हालात वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, कैसे कैसे महल्लात आज भी मौजूद है। उसी को कुरान ने कहा कि आज भी वो निशानी और उसकी यादगार ज़मीन के ऊपर मौजूद है जी। अब आगे कह रहे हैं कि फ़मा अगना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, और इस दुनिया के अंदर वो शख्स जो है जो भी कमाया था कुछ भी काम नहीं आ सका। क्या है, जो कुछ भी कमाया था कुछ भी काम नहीं आ सका। आज दुनिया के अंदर लोग कहते हैं भाई पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, काम आएगा आगे वक्त में। कुछ काम नहीं आता है, कुछ क्या है, कुछ काम नहीं आता है। अभी 5-10 दिन हॉस्पिटल में रह के आए हैं, अम्मी की तबीयत वगैरह के लेके। हमसे ज़्यादा पैसे वाले भी लोग थे वहाँ पर, सब बिस्तर पर लेट के जो है चले गए। सब ICU में भर्ती है, पैसे वाले से मालदार लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब बचाइए, पैसा जो होगा लगे देंगे हम, लेकिन कुछ भी नहीं, मर गए सब। तो वही कह रहे हैं कि फ़मा अगना अन्हुम, ये सारे के सारे लोग जितने भी पैसे कमाए थे, ताकतवर थे, कुछ भी काम नहीं आया, सब ख़त्म हो गया। तो दुनिया के अंदर अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर साफ साफ फरमा रहे हैं कि मेरे बंदो, तुम्हारी ज़िम्मेदारी आखिरत बनाने की है, मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं तुमको रिस्क पहुंचाऊंगा। हमारी जो ज़िम्मेदारी वो हम काम नहीं कर रहे हैं। हर आदमी दूसरे के बारे में सोचता है यार वो तो आप काम नहीं कर रहा, अपना जो है जो ज़िम्मेदारी उसको दी गई है वो अपना खुद नहीं कर रहा है। तो कहते हैं कि आज इस दौर में, अभी के दौर में इंसान जितना दूसरों के दुख सुख देख के परेशान है, उतना अपना दुख सुख से परेशान नहीं है। दूसरे को अगर अच्छा देख रहा, कितना अच्छा खा रहा पी रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है। अगर कोई दूसरा गरीब है नहीं कमा रहा तो यार तुम कमाते नहीं हो पैसा। तो इंसान दूसरे के दुख सुख में इतना परेशान है कि अपना ही भूल गया। इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरे बंदो, तुम्हारी ज़िम्मेदारी आखिरत की बनाने की है। मेरी ज़िम्मेदारी है कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा। मेरी ज़िम्मेदारी है तमाम मखलूक में रिज़्क़ को बांटना, तुम्हारी ज़िम्मेदारी है आखिरत बनाना, है कि नहीं। तो हमारी ज़िम्मेदारी जो अल्लाह ने दी वो हम पूरा करें, अल्लाह ताला अपना काम पूरा कर रहे हैं, है कि नहीं। बाकी कल एक मसला निकला था अक़ीक़ा के बारे में, कहाँ गए ठेकेदार साहब हैं,
तो उसके बारे में हमने मुताला किया है। तो देखिए, अक़ीक़ा करना जो है एक सुन्नत है, और ये 7वें दिन करना जो है ज़्यादा बेहतर होता है। अब रहा मसला कि अक़ीक़े में कौन से जानवर क्या है नहीं है, आते हैं सिर्फ जानवर। तो इसकी तशरीह जो है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह करते हैं कि इससे मुराद, जानवर से मुराद यहाँ पर दुम्बा है और बकरा है। और आगे ये भी कहा कि ऊँट और गाय, ये 4 जानवर का वहाँ पर तज़किरा किया गया है। अब रहा मसला कि ये बकरा जो है, दुम्बा जो छोटा जानवर है गाय के मुकाबले में, तो गाय जो है 7 जानवर के मुकाबले में आता है, ऊँट जो है 7 जानवर के मुकाबले में आता है। अब अगर कोई किसी के पास समझ लीजिए कि 7 बेटी है, 7 बेटी के नाम से अगर अक़ीक़ा करना चाहता है तो एक जानवर कर ले, सबसे अच्छा है। अब अगर कोई चाहता है कि नहीं हम अकेला ही, हमारे पास एक ही बेटी है, उसी का जो अक़ीक़ा करना है, तो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक है। अगर आपके पास अल्लाह ने पैसा दिया है खूब, तो कोई अच्छा सा गाय कर लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें 7 आदमी का नाम ऐड करें, कोई ज़रूरी नहीं है। आप एक गाय कर सकते हैं अपने बेटी के नाम से या पोती के नाम से। अगर कोई है, पीछे कोई है नहीं उसमें हिस्सा लेने वाला, तो कोई बात नहीं है, अपना एक कर दीजिए। नहीं, अगर आपके पास जो है ख्वाहिश है कि हम खस्सी ही करें, बकरा ही करें, या दुम्बा अगर है तो वो करें, या ऊँट है तो वो करें, तो ये आपके ऊपर है और आपके अपने पैसे के मुताबिक, हैसियत के मुताबिक आप कर सकते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें हिस्सा ही इसमें लगाना होगा। अगर कोई बाकी है तो लगा सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी ये नहीं है। लेकिन अगर कोई नहीं है, एक ही पोती है, तो आप एक गाय कर दीजिए या एक बकरा कर दीजिए, ये सबसे ज़्यादा बेहतर और अच्छा होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।